हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कमर और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट। और मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पूरा सीरीज चला रहा हूँ। आप कंटिन्यू देखते रहेंगे तो पूरा मॉडल आपको समझ में आ जाएगा। आइए अब हम देखते हैं। आज हम सीखेंगे मस्ट। तो चलिए अब हम शुरू करें, लेकिन शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और इसे शेयर करना ना भूलें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है, ताकि वो भी अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ सके, लिख सके, बोल सके और समझ सके। ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। मस्ट के कितने सारे यूजेस हैं वो सारा आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, आपको आज के बाद कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा मस्ट में, क्योंकि इस वीडियो में हमने मस्ट के सारे यूजेस को सबको कवर किया है। ज़रूर, आवश्यक, ज़ोरदार, कड़ा निर्देश या दबाव दिया जाता है। ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य, ड्यूटी यानी आपका फर्ज, रूल यानी नियम, स्ट्रॉन्ग एडवाइस मतलब एकदम कड़ी सलाह, रिकमेंडेशन यानी सिफारिश, मस्ट प्रोहिबिशन मतलब स्ट्रिक्टली किसी चीज़ को मना कर देना, निषेध। मस्ट ऑब्लिगेशन या ड्यूटी, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यू मस्ट वियर अ हेलमेट व्हाइल ए ड्राइविंग मोटरसाइकिल। तुम्हें मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। ये एक कड़ा निर्देश है। शी मस्ट गो टू ऑफिस ऑन टाइम। उसे ऑफिस टाइम पे जरूर जाना चाहिए। यह एक कड़ा सलाह है, एक कड़ा निर्देश है। He must follow the traffic rules. उसे यातायात के नियम का पालन जरूर करना चाहिए। यह भी एक कड़ा सलाह है। You must link पैन कार्ड एंड आधार कार्ड बिफोर 31 मार्च। तुम्हें 31 मार्च से पहले पैन कार्ड और आधार कार्ड को जरूर लिंक करना चाहिए। यह भी एक कड़ा निर्देश है। यू मस्ट पे सेल टैक्स ऑन टाइम। तुम्हें सेल टैक्स टाइम पे ज़रूर पे करना चाहिए। यह भी एक कड़ा सलाह है। मस्ट एडवाइस और रिकमेंडेशन यानी कड़ी सलाह और कड़ी सिफारिश। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यू मस्ट ज्वाइन योर फ्रेंड बर्थडे पार्टी। तुम्हें अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में ज़रूर शामिल होना चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है यानी कड़ी सलाह है। यू मस्ट बाय दिस मोबाइल। तुम्हें यह मोबाइल ज़रूर ख़रीदना चाहिए। कभी कभी हम रिकमेंडेशन करते हैं या सिफारिश करते हैं कि मैंने यह मोबाइल ख़रीद लिया है, तुम्हें भी ये ज़रूर ख़रीदना चाहिए। शी मस्ट सी द ताजमहल। उसे ताजमहल ज़रूर देखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम ताजमहल देख कर के आ गए और मुझे अच्छा लगा तो मैंने उससे सिफारिश किया कि उसे भी ताजमहल ज़रूर देखना चाहिए। ये भी एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। ही मस्ट गो टू दैट मॉल। उसे उस मॉल में ज़रूर जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम मॉल में जाते हैं और हमें अच्छा लगता है तो हम दूसरे को भी सिफारिश करते हैं कि उसे उस मॉल में ज़रूर जाना चाहिए। यू मस्ट वॉच द क्रिकेट मैच ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तुम्हें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच ज़रूर देखना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच बहुत ज़बरदस्त होता है, देखने में बहुत मज़ा आता है, तो तुम्हें भी देखना चाहिए। यहाँ पर यह सेंस निकल करके आ रहा है। मस्ट प्रोहिबिशन यानी निषेध, सख्ती से मना होना, निगेटिव। ये निगेटिव नहीं है, ये है पॉजिटिव ही, लेकिन लगता निगेटिव है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट,
फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यू मस्ट नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट योर कंट्री। तुम्हें अपने देश के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। ये देखने में आपको नेगेटिव है, लेकिन ये है पॉजिटिव भी। और मस्ट नॉट को मसेंट भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यू मस्ट नेवर इंसल्ट आवर फ्लैग। हमें अपने झंडे का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। ये भी एक कड़ा निर्देश है, लेकिन निगेटिव नहीं है। देखने में आपको निगेटिव लग रहा है, लेकिन इसको निगेटिव नहीं माना जाएगा। ही मस्ट नॉट यूज मोबाइल वाइल ड्राइविंग। उसे गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह भी एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। तुम्हें यहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए। मस्ट बी अजम्पशन, लॉजिकल कंक्लूजन। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट बी, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए कोई वर्ब नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमने कोई वर्ब नहीं लगाया, सिर्फ एक अंदाज़ा है। ही मस्ट बी अ डॉक्टर। वह ज़रूर एक डॉक्टर होगा। यहाँ पर हमने एक अजम्पशन किया, एक अंदाज़ा लगाया कि वो आदमी ज़रा देखने में अच्छा है, कपड़े उपड़े अच्छा पहने हुआ है, तो वो ज़रूर एक डॉक्टर होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर ही होगा, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि वो डॉक्टर होगा। ही मस्ट बी एन ऑफिसर। वह ज़रूर एक ऑफिसर होगा। यहाँ पर भी हमने एक लॉजिकल कंक्लूजन लगाया, एक अंदाज लगाया कि वह ज़रूर एक ऑफिसर होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफिसर ही होगा। ही मस्ट बी एट द ऑफिस। वह ज़रूर ऑफिस में होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफिस में ही हो। हमने यहाँ पर भी एक अंदाज़ा लगाया, एक अजम्पशन किया, और हमें परसेंटेज ज़्यादा लगा। और अगर परसेंटेज कम होता, मे या माइट का यूज़ करते। ही मस्ट बी रिच पर्सन। वह ज़रूर अमीर आदमी होगा। ये ज़रूरी नहीं, सिर्फ एक हमारा अंदाज़ा है कि वो ज़रूर अमीर आदमी होगा। हमने किसी आदमी को देखा सूट बूट पहने हुए, तो हमने एक कंक्लूजन लगाया, एक अंदाज़ा लगाया, एक अजम्पशन किया कि वो ज़रूर अमीर आदमी होगा। मस्ट बी, अजम्पशन, लॉजिकल कंक्लूजन। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देने से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनती है। माई ब्रदर मस्ट बी वॉचिंग टीवी। मेरा भाई ज़रूर टीवी देख रहा होगा। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि वो टीवी देख रहा होगा। यहाँ पर भी हमने एक अजम्पशन किया, एक अंदाज़ा लगाया। अक्सर वो इस वक्त टीवी देखता रहता है, तो इस वक्त भी वो टीवी देख रहा होगा। हमने एक अंदाज़ा लगाया। ये कोई फ्यूचर का नहीं है, ये विल और शाल का नहीं है कि माई ब्रदर विल बी वॉचिंग टीवी, मेरा भाई टीवी देख रहा होगा, वो नहीं है। यहाँ पर प्रेजेंट में हमने एक अंदाज़ा लगाया। योर फ्रेंड मस्ट बी गोइंग टू ऑफिस। तुम्हारा दोस्त ज़रूर ऑफिस जा रहा होगा। यहाँ पर भी हमने एक अंदाज़ा लगाया, और अंदाज़ा ज़्यादा था, इसीलिए हमने यहाँ पर मस्ट का यूज़ किया। ही मस्ट बी प्लेइंग फुटबॉल। वह ज़रूर फुटबॉल खेल रहा होगा। अक्सर के वो फुटबॉल खेलता रहता है, एक अजम्पशन किया कि वो ज़रूर फुटबॉल खेल रहा होगा। शी मस्ट बी डांसिंग इन द पार्टी। वो ज़रूर पार्टी में नाच रही होगी। यहाँ पर भी हमने एक अंदाज़ा लगाया कि वो पार्टी में नाच रही होगी। मस्ट हैव, पास्ट अजम्पशन, लॉजिकल कंक्लूजन। पास्ट अजम्पशन यानी पास्ट में हमने एक अंदाज़ा लगाया। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जब भी किसी मॉडल के साथ हैव आ जाए, वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हमेशा याद रखिएगा। नहीं तो हमेशा मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ही मस्ट हैव बाउट अ मोबाइल। वह ज़रूर मोबाइल खरीदा होगा। हमने एक अंदाज़ा लगाया कि पास्ट में उसने ज़रूर मोबाइल खरीदा होगा, यानी बीते हुए कल में या 1 घंटे पहले। ये लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, एक हमारा अंदाज़ा है कि वह ज़रूर मोबाइल खरीदा होगा।
शी मस्ट हैव लर्नेड इंग्लिश, वह ज़रूर इंग्लिश सीखी होगी। ये भी एक हमारा अंदाज़ा है कि वो ज़रूर इंग्लिश सीखी होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। योर मदर मस्ट हैव कुक फूड, तुम्हारी मम्मी ज़रूर खाना बना ली होगी। हो सकता है 1 घंटे पहले बना ली हो, आधा घंटा पहले बना ली हो, 4 घंटा पहले बना ली हो, लेकिन ये पास्ट है, क्योंकि 1 मिनट भी बीत जाए वो पास्ट कहलाता है। यानी हमने यहाँ पर पास्ट का अजम्पशन किया, पास्ट का लॉजिकल कंक्लूजन किया, एक अंदाज़ा लगाया पास्ट में कि तुम्हारी मम्मी ज़रूर खाना बना ली होगी। राहुल मस्ट हैव गॉन टू मुंबई, राहुल ज़रूर मुंबई गया होगा। ये भी एक अजम्पशन है, ये भी हमने एक अंदाज़ा लगाया है, एक लॉजिकल कंक्लूजन है। मस्ट हैव, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट हैव, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी देखिए कोई हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ यूज़ नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट। हैव मीन्स किसी चीज़ का पास होना, यहाँ पर हमने हैव मीन्स पास होना दिखलाया है। यू मस्ट हैव ए पेन, तुम्हारे पास पेन ज़रूर होना चाहिए। शी मस्ट हैव ए कार, उसके पास कार ज़रूर होना चाहिए। योर ब्रदर मस्ट हैव अ मोबाइल, तुम्हारे भाई के पास मोबाइल ज़रूर होना चाहिए। आई मस्ट हैव अ बुक, मेरे पास किताब ज़रूर होनी चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर हैव मीन्स पास होना, मतलब कोई चीज़ ऑनरशिप। मस्ट हैव पास्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यू मस्ट हैव ड्रिवन द कार, तुम्हें कार जरूर चलाना चाहिए था। यानी बीते हुए टाइम क्या, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। राहुल मस्ट हैव लर्नेड इंग्लिश, राहुल को इंग्लिश ज़रूर सीखना चाहिए था। ये भी बीते हुए टाइम की बात है कि पास्ट में कि राहुल को इंग्लिश ज़रूर सीखना चाहिए था, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। योर ब्रदर मस्ट हैव बाउट अ मोबाइल, तुम्हारे भाई को ज़रूर मोबाइल खरीदना चाहिए था। ये भी बीते हुए टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस था, यानी पास्ट में उसे ज़रूर मोबाइल खरीदना चाहिए था, यह एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। शी मस्ट हैव टाउट इंग्लिश, उसे इंग्लिश ज़रूर पढ़ाना चाहिए था, यह भी बीते हुए टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। मस्ट हैव अजम्पशन, लॉजिकल कंक्लूशन। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट हैव, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी देखिए वर्ब की कोई भी फॉर्म नहीं लगी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म कुछ भी नहीं लगा है, यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट है। ही मस्ट हैव एन एप्पल मोबाइल, उसके पास ज़रूर एप्पल का मोबाइल होगा। यहाँ पर मतलब हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, एक अजम्पशन है कि उसके पास ज़रूर एप्पल का मोबाइल होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके पास एप्पल का मोबाइल होगा, वो ज़रा सूट बूट पहने हुआ है तो ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उसके पास ज़रूर एप्पल का मोबाइल होगा। शी मस्ट हैव अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास ज़रूर बहुत पैसे होंगे। किसी लेडी को हमने देखा कि वेल मेंटेन थी तो हमें ऐसा लगा कि उसके पास ज़रूर बहुत पैसे होंगे। मतलब ये फ्यूचर की नहीं हम बात बता रहे हैं, विल बी वाला नहीं है, नहीं तो आप समझेंगे कि ये विल बी वाला है। ये प्रेजेंट की बात मैं बता रहा हूं कि उसके पास ज़रूर बहुत पैसे होंगे। योर फ्रेंड मस्ट हैव द BMW कार, तुम्हारे दोस्त के पास ज़रूर BMW कार होगा। यानी मुझे ऐसा लगा, तुम्हारे दोस्त को देखा तो हमें ऐसा लगा कि उसके पास ज़रूर BMW कार होगा। हमने एक अंदाज़ा लगाया प्रेजेंट में। राहुल मस्ट हैव ए लैपटॉप, राहुल के पास ज़रूर लैपटॉप होगा। हमने एक अंदाज़ा लगाया कि राहुल के पास ज़रूर लैपटॉप होगा प्रेजेंट में। ये सारे सेंटेंस हमने प्रेजेंट में अंदाज़ा लगाया है, ये कोई फ्यूचर नहीं है। आप समझेंगे होगा, होगी है तो ये फ्यूचर होगा, नहीं, ये सारे प्रेजेंट का है, ये सारे प्रेजेंट के अजम्पशन है। मस्ट हैव बीन, पास्ट की अजम्पशन, लॉजिकल कंक्लूशन।
सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। शी मस्ट हैव बीन कुकिंग फूड, वह ज़रूर खाना बना रही होगी। ये पास्ट के हम बारे में बता रहे हैं कि उस टाइम वो ज़रूर खाना बना रही होगी। ही मस्ट बीन प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, वह कल ज़रूर क्रिकेट खेल रहा होगा। यानी बीते हुए पास्ट में, ये प्रेजेंट की बात नहीं है। यहाँ पर हमने एक अंदाज़ा लगाया कि कल वो नहीं आया था, तो इसका मतलब वो कल क्या कर रहा होगा, तो ज़रूर क्रिकेट खेल रहा होगा। यहाँ पर इस तरह का सेंस आ रहा है। दे मस्ट हैव बीन वॉचिंग मूवी, वो लोग ज़रूर फिल्म देख रहे होंगे। पास्ट में थोड़ी देर पहले या एक दिन पहले वो क्या कर रहे होंगे, वो फिल्म देख रहे होंगे। राहुल डिडंट कम यस्टरडे, ही मस्ट हैव बीन गोइंग टू मुंबई, राहुल कल नहीं आया, वह ज़रूर मुंबई जा रहा होगा। यानी कि कल वो ज़रूर मुंबई जा रहा होगा, इसीलिए वो कल नहीं आया था। यहाँ पर ये सेंस होता है। ये बीते हुए टाइम की बात है। ये जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हैं सब बीते हुए टाइम की बात है। तो आज आपने इस वीडियो में मस्ट को भी सीख लिया। मुझे उम्मीद है कि आप पूरा डिटेल में समझ गए होंगे, और अगर ना समझ में आया है तो बार बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और इसे शेयर करना ना भूलें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।